हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है द डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, द डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। हातिम ताई वॉज अ वेरी फेमस, जनरस एंड काइंड हार्टेड पर्सन। यानी कि हातिम ताई एक बहुत ही प्रसिद्ध, उदार और काइंड हार्टेड पर्सन थे। यानी कि उनके दिल में बहुत दया थी लोगों के प्रति। He used to donate food, clothes and money to the poor and the needy people. यानी कि वो गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े दान करते थे। One day when he was going through a forest, एक दिन जब वो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, he saw an old man carrying a heavy bundle of wood. उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ी का बहुत भारी गट्ठर उठाए हुए थे। ठीक है, यानी कि बहुत हैवी बंडल उठा रखा था उन्होंने। हातिम ताई फेल्ट पिटी ऑन हिम। हातिम ताई को उन पर बहुत दया आ गई। ही आस्क्ड हिम, यू लुक वेरी ओल्ड एंड वीक। उन्होंने उनसे पूछा कि आप बहुत बूढ़े और कमजोर हैं। वाई डू यू वर्क सो हार्ड। आप इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, डोंट यू नो सर दैट वर्क इज वर्कशिप। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं, स्माइली यानी कि मुस्कुराते हुए रिप्लाई करते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि कर्म ही पूजा है। इट इज ट्रू दैट आई एम वेरी ओल्ड बट सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई मस्ट डू सम वर्क। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यह सच है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लंबे समय तक जीवित रहने के लिए काम करना पड़ेगा। हातिम ताई आस्क्ड एंशियसली। हातिम ताई ने पूछा, हैवंट यू हियर्ड द नेम ऑफ हातिम ताई। वो कहते हैं कि क्या आपने हातिम ताई का नाम नहीं सुना। हातिम ताई आस्क्ड एंशियसली, यानी कि हातिम ताई जो है बेचैनी के साथ पूछते हैं, हैवंट यू हियर्ड द नेम ऑफ हातिम ताई, कि क्या आपने हातिम ताई का नाम नहीं सुना। यस आई हैव रिप्लाइड द ओल्ड मैन जेंटली। यानी कि जो ओल्ड मैन है, बूढ़े व्यक्ति हैं, वो बहुत ही धीरे से रिप्लाई करते हैं, यानी कि उत्तर देते हैं कि हाँ सुना है मैंने। ही इज़ वेरी जनरियस, आई नो, मैं जानता हूँ कि वो बहुत उदार हैं। देन वाई डोंट यू अप्रोच हिम, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते, आप उसके पास क्यों नहीं पहुँचते। ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सैड हातिम ताई, हातिम ताई ने कहा कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। एंड देन यू विल नॉट हैव टू वर्क, और उसके बाद आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक हिज ऑब्लिगेशन एट ऑल, लेकिन मैं उनका दायित्व बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। माई कंसाइंस डज नॉट अलाउ मी टू डू सो, द ओल्ड मैन सैड फर्मली, कि मेरी अंतरात्मा मुझे ये करने के लिए अलाउ नहीं करती। बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता के साथ कहा कि मेरी जो अंतरात्मा है मुझे ये करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। अब वो कहते हैं कि खुद की मदद करना सबसे अच्छी मदद होती है। नोबल इंडीड आर द पीपल हु एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड बिलीव दैट वर्क इज द हाईएस्ट फॉर्म। Noble indeed are the people who accept the importance of work and believe that work is highest form of worship। यानी कि वे लोग महान होते हैं जो काम की महत्व को, यानी कार्य के महत्व को समझते हैं और कार्य को ही पूजा समझते हैं, यानी कर्म को ही पूजा समझते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द जनरल ऑफ द यूएस आर्मी। यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है यूएस आर्मी के जनरल थे। ठीक है, ही लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री, और बाद में वो अपने कंट्री के प्रेसिडेंट बने, यानी कि राष्ट्रपति बने। वन डे ही वॉज गोइंग ऑन हॉर्स बैक, यानी कि एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। ऑन द वे ही नोटिस्ड सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी बीम ऑफ वुड, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ सैनिक एक भारी लकड़ी के बीम को उठाने की कोशिश कर रहे थे।
दे ट्राइड देयर बेस्ट बट कुड नॉट लिफ्ट इट, उन्होंने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, उसके बाद भी वो उसे नहीं उठा पा रहे थे। इनफैक्ट दे वर शॉर्ट और वन मोर हेल्पिंग हैंड्स, हालांकि उन्हें एक और मददगार हाथ की आवश्यकता थी, यानी कि उन्हें एक और व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी मदद कर सके। इफ दे हैड नो मोर हेल्पिंग हैंड्स, यानी कि अगर उनके पास और व्यक्ति नहीं होंगे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उनकी, द बीम कुड नॉट हैव बीन इजीली लिफ्टेड, तो वो जो लकड़ी का बीम था वो इजीली लिफ्टेड नहीं हो सकता था, यानी कि वो आसानी से उसको नहीं उठा सकते थे। देयर कॉर्पोरल स्टूड क्लोज्ड बाय, और वहीं उनका कॉर्पोरल जो है पास ही खड़ा हुआ था। ही वॉज ओनली शाउटिंग टू देम, और वो सिर्फ और सिर्फ उन पर क्या कर रहा था, शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था। ट्राई ट्राई अगेन ब्रेवो, ट्राई अ लिटिल हार्डर, क्या क्या बोल रहे थे वो कि कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, शाबाश, और अधिक कोशिश करो, ठीक है। Seeing this, George Washington got down from his horse and said to the corporal, "Gentlemen, why you don't give them a helping hands?" अब जॉर्ज वॉशिंगटन जो है अपने हॉर्स से नीचे उतरते हैं, यानी कि अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, और कॉर्पोरल से जाकर कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति, आप इनकी मदद क्यों नहीं करते। If you help them, I am sure they will be able to lift it very easily. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप इनकी मदद करेंगे तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये इस लकड़ी के जो बीम है इसको बहुत आसानी से उठा लेंगे। Don't you know who am I? अब यहाँ पर जो कॉर्पोरल है वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। I am not an ordinary soldier, मैं एक साधारण सा सैनिक नहीं हूँ। I am the corporal, their officer, मैं कॉर्पोरल हूँ, इनका ऑफिसर। Why should I help them? मैं इनकी मदद क्यों करूं? It is not my job at all. यह मेरा कार्य नहीं है, replied the corporal. ठीक है, यहाँ पर कॉर्पोरल कहता है कि मैं इनकी मदद क्यों करूं, मेरा कार्य नहीं है ये। My job is to set these soldiers to work. मेरा कार्य सिर्फ ये है कि मैं इन सैनिकों को इनके काम बताऊं और इनके काम पर लगाऊं। Oh, is that so? I never knew that, said George to him. अब यहाँ पर जॉर्ज कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, मुझे पता नहीं था ये सब कि ऐसा है। He helped the soldiers in lifting the beam and said, "If you are shorter of men, send for me whenever you need my help." अब यहाँ पर जॉर्ज जो सैनिक हैं उनकी मदद करते हैं बीम को उठाने में, और कहते हैं उनसे कि आपको कभी भी किसी व्यक्ति की मदद के लिए आवश्यकता हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। बट हु आर यू? आस्क्ड द कॉर्पोरल। कॉर्पोरल पूछता है कि लेकिन आप हो कौन? माई नेम इज जॉर्ज वॉशिंगटन, मेरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है। द कॉर्पोरल फेल्ट अशेम्ड एंड ही अपोलाइज्ड इमीडिएटली। अब जो खुद को, यानी कॉर्पोरल जो है उसको खुद पर बहुत शर्म आती है और वो तुरंत जॉर्ज वॉशिंगटन से माफी मांगते हैं। गॉड हैज गिवन यू स्ट्रेंथ एंड ग्रेट पोटेंशियल, यानी कि भगवान ने आपको अद्भुत शक्ति दी है और अद्भुत सहन करने की और अद्भुत शक्ति दी है। इट इज फॉर यू टू यूज दिस स्ट्रेंथ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ आपको दी गई है ताकि आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, अच्छे तरीके से और अच्छी कामों में इस्तेमाल कर सकें। रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज गोल्डन पाथ टू सक्सेस, यानी कि हमेशा याद रखें कि कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता का स्वर्ण मार्ग होता है। नो वर्क इज बिग और स्मॉल, ना कोई काम छोटा होता है और ना ही कोई काम बड़ा होता है। इट इज अवर एटीट्यूड विच मेक्स इट लुक बिग और स्मॉल, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारा नजरिया होता है जो हम काम को छोटा या बड़ा देखते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ईश्वरचंद विद्यासागर अपने समय के एक संस्कृत के महान विद्वान थे। वंस ही वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एक बार जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ही वॉज टू एड्रेस पब्लिक मीटिंग इन सम सिटी, तो उन्हें किसी शहर में पब्लिक यानी कि एक मीटिंग करनी थी, ठीक है। ए यंग मैन वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग बाय द सेम ट्रेन, एक युवा भी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहा था। विद्यासागर got off the train at his destination and did
द यंग मैन, यानी कि विद्यासागर जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वो यंग मैन भी यानी कि वो युवा व्यक्ति भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। द यंग मैन हैड अ सूटकेस विद हिम, और वो जो युवा व्यक्ति था उसके पास एक सूटकेस था। ही डिड नॉट वांट टू कैरी द सूटकेस हिमसेल्फ एंड सो ही कॉल्ड आउट कुली कुली। द स्टेशन वॉज वेरी स्मॉल सो नो कुली वॉज अवेलेबल देयर। वो जो युवा व्यक्ति था वो अपना सूटकेस खुद से उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो स्टेशन पर आकर कुली कुली बोलने लगता है, ठीक है, अपनी मदद के लिए यानी कि सूटकेस को उठाने के लिए। लेकिन वो स्टेशन जो था वो बहुत छोटा था और वहां पर कोई भी कुली अवेलेबल नहीं था। ईश्वर चंद विद्यासागर ऑफर्ड हिज हेल्प। ईश्वर चंद विद्यासागर उनको मदद के लिए पूछते हैं। ही कैरिड द सूटकेस ऑफ यंग मैन फॉर हिम, यानी कि वो उस यंग मैन उस युवा व्यक्ति के लिए उसका सूटकेस उठा लेते हैं। द यंग मैन फॉलोड हिम, अब वो जो युवा व्यक्ति हैं वो उनको फॉलो करते हैं यानी कि उनके पीछे पीछे चलते हैं। When they reached outside the station, यानी कि जब वो स्टेशन से बाहर पहुंच जाते हैं, the young man offered him some coins, तो वो जो यंग मैन है उन्हें कुछ पैसे देते हैं, उन्हें कुछ पैसे देने के लिए ऑफर करते हैं। बट विद्यासागर डिड नॉट एक्सेप्ट द कॉइन, लेकिन जो विद्यासागर हैं वो उनके जो कॉइन्स है उनको लेने से मना कर देते हैं। द यंग मैन थिंक दैट दे वर नॉट सफिशिएंट, एड सम मोर, तो वो जो युवा व्यक्ति है वो सोचने लगता है कि शायद ये सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो उसमें वो थोड़े से कॉइन्स और ऐड कर देता है। विद्यासागर सेड जेंटली, विद्यासागर बहुत प्यार से धीमे से कहते हैं, आई डिड नॉट हेल्प यू फॉर दीज कॉइन्स, कि मैंने इन कॉइन्स के लिए आपकी मदद नहीं की है। यू मे सेव देम, आपको इन्हें बचा कर रखना चाहिए। Next day, when this young man came to know that the person who had carried his suitcase for him was the famous scholar ईश्वर चंद विद्यासागर, he felt ashamed, यानी कि अगले दिन जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उसका सूटकेस उठाया था, उसका लगेज उठाया था, तो उसको खुद पर बहुत शर्म आती है, वो उसको सुनकर शर्म आती है कि वो व्यक्ति ईश्वर चंद विद्यासागर थे। In fact, दिस यंग मैन टू हैड कम टू अटेंड द मीटिंग टू एड्रेस बाय विद्यासागर, यानी कि यहाँ तक कि वो जो युवा व्यक्ति था वो भी ईश्वर चंद विद्यासागर की मीटिंग को अटेंड करने ही आया था वहाँ पर। इट इज़ राइट सेड, यानी कि सही कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, यानी कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करते हैं। रिमेंबर लव फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर विल डेफिनेटली इनेबल टू मार्च ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस, यानी कि हमेशा याद रखिए यानी कि प्यार और मेहनत आपको एक सफलता के मार्ग पर ले जाती है। एवरी काइंड ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि हर तरह के काम को आपको अपने सोसाइटी में करना चाहिए, वो आपको और अधिक ऊंचा स्तर पर ले जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो आपकी सोसाइटी को और अधिक ऊंचा ले जाती है। किसी भी काम को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, यानी कि खुद की मदद खुद करना सबसे अच्छी मदद होती है। We should never take the help of the poor to do our works, यानी कि हमें कभी भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें खुद की मदद हमेशा खुद करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है हार्ड वर्क इज द गोल्डन पाथ टू सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम सफलता की ओर ले जाने वाला स्वर्ण मार्ग होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है यहाँ पर नो वर्क इज बिग और स्मॉल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इट इज अवर एटीट्यूड विच मेक इट बिग और स्मॉल, है सिर्फ और सिर्फ हमारा नजरिया होता है जो काम को छोटा या बड़ा दिखाता है, ठीक है, यानी कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी कार्य को कैसा देखते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंड नोबल आर द पीपल हु एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड बिलीव दैट वर्क इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, यानी कि वे लोग महान होते हैं जो कार्य के महत्व को समझते हैं और कर्म को ही पूजा मानते हैं। थर्ड है वी मस्ट डू
सम वर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, यानी कि हमें बिना अपनी उम्र देखे कार्य को करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये इस कार्य को करेंगे, हमारी उम्र नहीं है इस कार्य को करने की, यानी कि बताया गया है बच्चों मेनली कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, उसको एज के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता। फोर्थ है, गॉड हैज़ गिवन यू स्ट्रेंथ एंड ग्रेट पोटेंशियल टू यूज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, भगवान ने आपको ग्रेट स्ट्रेंथ दी है और ग्रेट पोटेंशियल दिया है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकें, ठीक है बच्चों। सो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये स्टोरी पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा। सो बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।